सुहागन वही है पिया न जिसे चाहे, अभागन वही है, अभागन वही है। जोर से कर। अच्छा ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पतिदेव की सेवा करना। अपनी आंचल उतार लिया, आंचल उतार करके जमीन पर बिछा दिया। देखिए ध्यान देना माय बहन, बड़ी रानी की कितनी सुंदर स्वभाव। अपनी छोटी सौतीन को पालकी से अपने आंचल पर पांव रखाती हुई हवेली ले गई। नई नवेली दुल्हन है, पति और पत्नी के जिंदगी यापन करते हुए व्यतीत करते हुए चला जा रहा है, चली जा रही है। और ये बाबू सौरज कुमार हैं। इस बच्चे के तरफ से 51 रुपये का भेंट है। आयुष्मान भाव, दीर्घ आयु भाव, चरण जाओ, खुश रहो, आनंद रहो। माँ सरस्वती सच्ची ज्ञान दे, विद्या दे, सद्बुद्धि दे। ई देहिया माटी में मिल जाई रे जेहिया। रहता सुंदर शरीर हंसा छोड़
छोटी रानी मन ही मन जल रही है। बुढ़िया के बात सुनकर 2-4-10 दिन समय बीता। पूरे राज के सारी माई बहन आती है हवेली में, तो बड़ी रानी से राजमाता प्रणाम, चरण छूके राजमाता राजमाता बड़ी रानी। सुनते 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 छोटी रानी को डाह उत्पन्न हो गया। छोटी रानी मन में सोच रही है कि बुढ़िया जब तक रहेगी हमको कोई राजमाता नहीं कहेगी, कोई हमको रानी नहीं कहेगी। उपाय करना है। रात्रि के समय भोजन करने के बाद माई बहन तो पति से सारी दिन भर की बात रख देती है। यहाँ रहीमन पानी राखिए जस खीरा के कीन, अरे ऊपर से जो दिल मिला, ऊपर से जो दिल मिला भीतर फारेती। ये त्रिभुवन के माता श्री हैं, जिनके स्वजनों से 101 रुपये का दान है, और एक बाबू साहब की ओर से 151 रुपये का दान। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पंकज पासवान जी की तरफ से 50 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। छोटी रानी पति से लड़ते 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 सुबह कर दिया। रोहित भैया छोटी रानी अपने पति से कह रही है कि पतिदेव स्वामी, या उस सौतीन को निकाल दो। राजा से कह रही है कि या तो उस बुढ़िया को निकाल दीजिए, या नहीं तो म्यान से तलवार खींच लिया। का लीजिए तलवार, आहो या कटारी मार कर सुल्तान मेरी जा। राजा साहब ये बात सुन करके थर्रा गया। पतिदेव, या तो उस बुढ़िया को इस हवेली से निकालिए, या नहीं तो लीजिए तलवार मेरी गर्दन पर आर पार कर दीजिए। राजा शंखपति धर्म विवश उभय मति घेरी, अभय गति सांप छुछुंदर के। राजा
शंखपति को तो सांप छुछुंदर का फेरा लग गया। राजा साहब क्या बोले? तब तक में बड़ी रानी आकर के छोटी रानी के सामने एक हाथ में लोटा में जल, एक हाथ में नाश्ता का प्लेट, और सामने आने के बाद पति से कह रही है, स्वामी बताइए पतिदेव, आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। शादी करके किसी लड़की को ले आए हो और वह रो रही है, ये अच्छी बात है पतिदेव? बोलिए। छोटी रानी के हाथ पकड़ लिया। छोटी रानी पगली मत बनो बहन, पागल की तरह क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारे पति है ना, स्वामी है ना, एक बात ये कह दिया तो कौन सा अनुचित हो गया, और तुम आंख से आंसू क्यों बहा रही हो? पागल के जो नाम लिया, जिसके लेकर के झगड़ा हो रहा था, और वो सामने अगर समझाने के लिए आ जाए तो बोलिए क्या होगा? आग में घी देना। छोटी रानी लपक करके पागल कहते ही जो कहा बड़ी रानी पगली हो गई हो, लपक करके बाल पकड़ लिया। बड़ी रानी के झोटा पकड़ के घसीट करके हवेली से बाहर निकाल लिया और उठा करके जमीन पर पटक दिया। बड़ी रानी रोने लगी। छोटी रानी कहती है कि बुढ़िया, अगर तुम अपना जिंदगी बचाना चाहती हो तो मेरे इस हवेली में पांव मत रखना, चली जा। बड़ी रानी रोती हुई कह रही है, बहन मुझे मत निकालो, बहन मुझे रहने दो, मैं तेरी नौकरानी बनकर के सेवा करूंगी। छोटी रानी कहा कि नहीं चाहिए तुम जैसे नौकरानी, तुम जैसे इस बुढ़िया नौकरानी हमको जरूरत नहीं है। भैया अंत में उस बुढ़िया माई को छोटी रानी निकाल दिया। अपने राज्य में भीख मांग रही है। जो राजभवन में सोने के पलंग पर बैठ करके झूला झूलने वाली थी, आज वो आंगन आंगन में भीख मांग रही है। आइए इधर। तब तक में 12 साल का उम्र बेटा का हो गया। ज्योतिष बाबा उस बेटा को लेकर के पहुंचा दिया राजा के दरबार में। राजा साहब से परिचय करवाया, बाप बेटे का मिलन हुआ। बेटा कहा बाबू मुझे माँ से बात करवाओ। हवेली में माँ से मिलने के लिए जब चला, राजा शंखपति कहा बेटा तेरी माँ तुम्हारे याद में पागल हो गई, तेरी माँ हवेली में नहीं मिलेगी रे। ज्योतिष बाबा जब तुमको लेकर के चला गया तुम्हारे याद में तेरी माँ पागल हो गई। इस घोड़ा के घोड़शाला में देख, वो बुढ़िया इस घोड़शाला में होगी। घोड़ा के घोड़शाला में गया, बुढ़िया माँ एक टुक्का रोटी और थोड़ी सी नमक मांग करके लाई थी। बैठ करके भोजन कर रही है। देखा बेटा, माँ माँ माँ, बुढ़िया
भैया कान बंद कर लिया। कहा मेरे भाग में बेटा नहीं ले। कौन हो तुम कौन हो? लड़का कहा माँ मैं तेरा बेटा हूँ। कैसे मान लो तू मेरा बेटा है? कहा माँ तेरा अभागा बेटा, मेरा नाम पूरन कुमार है। बुढ़िया माई नाम तो रखी थी नहीं, परीक्षा किया। माई दोनों स्तन पे हाथ रख के परीक्षा करती है। माता जी के दोनों स्तन से सूखी नदी में भगवान जल प्रवाहित करते हैं। सब लोग जयकार करेंगे। उस बूढ़ी माई के दोनों स्तन से दूध बहने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तेरा तेरा सबसे है आला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा तेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। श्याम से है कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। बंधन ये सारे जहां से निराला, ये सारे जहां से निराला। ओ मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। माय बेटा के परिचय हुआ। माय रोने लगी, अपने बेटे के सीने लगा करके। बेटा कहा माँ तुम ये दशा, राजा की पत्नी की यही दशा है, क्यों ऐसा बना रखी हो? सारी बात बता दिया कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद